सिर पर जलन हो रहा है। ये इनको दूर से नज़दीक से लेते हैं। ये देख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समरसता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी। ये देखिए ये कैसे है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में क्योंकि हमारे अतिथिगण हैं तो परिचय हो गया। आपके स्वागत के लिए मैं बताना चाहूँगा विशेष रूप से जो डॉक्टर आज के मुख्य वक्ता श्रीमान वीके सिंह साहब को कुछ देकर स्वागत करेंगे। बताना चाहूँगा पीयूष सिंह को जो आज के मुख्य अतिथि श्रीमान शैलेंद्र जी को पुष्प देकर स्वागत करेंगे। मैं बताना चाहूँगा श्रीमान पंकज अवस्थी जी को जो श्रीमान प्रशांत सिंह अटल जी को पुष्प देकर स्वागत करेंगे। बुलाना चाहूँगा गीता जी को जो देकर गीता जी का स्वागत करेंगे। जी अपने आप आ गई है, लेकिन आप लोग की इन तालियों से ही सारे अतिथिगणों का ऊर्जा बनी है। जी मैं आग्रह करूँगा कि विषय प्रवेश के लिए रावत जी को वो आयन का विषय हम लोगों ने जो रखा है उसके लिए 2 मिनट का विषय प्रवेश बहुत धन्यवाद। आज सभागार में उपस्थित और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साप्ताहिक मिलन द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में बताए गए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी मुख्य स्थायी अधिवक्ता न्यायालय, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीके सिंह जी शासकीय अधिवक्ता न्यायालय, विशिष्ट अतिथि के रूप में दीक्षिका जी मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रशांत सिंह अटल जी मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मिलन प्रमुख हरदोई से आए हुए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिंह जी, हमारे मिलन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, आज की संगोष्ठी का विषय सामाजिक समरसता में बाबा साहब की भूमिका। आप सब लोग जानते हैं 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती होती है। उस दिन को हम लोग समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के जनपद में हुआ था और आज 14 अप्रैल को उनकी 134वीं जयंती, उसी के उपलक्ष्य में आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अम्बेडकर साप्ताहिक मिलन न्यायालय है उनके द्वारा। बाबा साहब डॉक्टर भारत रत्न को प्राप्त है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रहे और भारतवर्ष में प्रथम कानून मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। आपके जो भी समाज को आपने हिसाब से जितना भी दिया, उद्देश्य ये रहता था कि समाज में एक समरसता रहे, समाज में कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई भेदभाव ना रहे,
उसी के मद्देनजर उन्होंने अपने सारे कार्य किए। बचपन से ही उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो विद्यालय में गए तो कहीं उनको महसूस हुआ कि जिस परिवार से वो आते हैं वहाँ और हमारे समाज में एक थोड़ा सा भेदभाव की एक प्रवृत्ति रही। उसको जब उन्होंने महसूस किया, आगे चल के जब वो उच्च शिक्षा के लिए गए, महाराजा सयाजीराव बड़ौदा रियासत के महाराजा जिन्होंने उनकी उच्च शिक्षा को स्पॉन्सर किया और उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी, पश्चात वो भारतवर्ष में आए और PhD यहाँ पे किया उन्होंने। उनके मन दिमाग में हमेशा ये रहता था कि भारतवर्ष में जो ये कमी है, उस कमी को, भेदभाव की जो कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए। 1952 में बाबा साहब को एक ऑनरेरी डिग्री प्रदान की गई आज़ादी के बाद में। बाबा साहब द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई, जिसमें जुए की समस्या आपको जान के हर्ष भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि वो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स भी थे। इकोनॉमिक्स में उन्होंने MA किया था और उच्च शिक्षा ग्रहण करी। रुपए की समस्या, इसका उद्गम और समाधान, ये उन्होंने 1923 में लिखी। आप उनका बौद्धिक स्तर समझ सकते हैं कि किस परिवेश से वो आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और समाज को देने के लिए, पूरे समाज में एक समरसता स्थापित करने के लिए अपने आप को उस तरीके से तैयार किया कि देश में कोई भी भेदभाव किसी के भी साथ ना हो। बहिष्कृत भारत उन्होंने 1927 में लिखा। संघ बनाम स्वतंत्रता 1926 में इनके द्वारा रचित की गई। जाति का विनाश 1939 में और पाकिस्तान पर विचार 1940 में। आप ये देखिए जिस तरीके से जिस जो पुस्तक के नाम से आपको स्पष्ट होगा कि विभिन्न विभिन्न विषयों पर आपके द्वारा पुस्तकें लिखी गई। आपका कितना अच्छा दर्शन रहा होगा, कितना भारतवर्ष में जो कमियां हैं उसको उसका गहन अध्ययन करने के बाद और महसूस करने के बाद कार्य करने के लिए आगे आए। जब संविधान सभा की कमेटी गठित की गई, उसमें उन्होंने प्रमुखता से कार्य किया और तमाम विषयों पर सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने अपने विचार रखे और उसको संविधान में समावेशित किया गया। जब वो प्रथम लॉ मिनिस्टर हुए थे, उस समय उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल भी लाने का कार्य किया। आपको एक ये भी जान के आश्चर्य होगा कि आपके द्वारा एक लेबर पार्टी का भी गठन किया गया था और उससे उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। जहां जितना वो प्रयास कर सकते थे कि समाज में समरसता रहे, कोई भेदभाव ना रहे, उसके मद्देनजर उन्होंने कार्य किया। और संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो उन्होंने रखवाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में रखवाने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी में है, उस पर उनका एक विशेष प्रयास था कि ये हो और वो सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से बाबा साहब के विचार आज भी जीवित है और समरसता के लिए जो उन्होंने कार्य किया, हम लोग देख रहे हैं कि अब वो समाज में कहीं भी कोई भेदभाव हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। ऐसे विषय पे आज अजोका मिलन ने ये कार्यक्रम एक संगोष्ठी आयोजित की है। हमारे बीच में आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर VK सिंह जी हैं जो अपना संबोधन करेंगे इस विषय पे, और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि भी हैं, वो भी इस विषय पे अपना मार्गदर्शन देंगे। लोग उनके समय को ज़्यादा ना लेते हुए मैं आग्रह करूँगा मृत्युंजय जी से कि मैं कार्यक्रम धन्यवाद शैलेश जी, आपने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी जानकारी दी बाबा साहब के बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि। माफी के साथ थोड़ा सा उनको बुलाना पड़ रहा है, आपको कहीं जाना है तुरंत, तो मैं बुलाना चाहूँगा आपका उद्बोधन पहले हो जाए, फिर मुख्य वक्ता हमारे बीच
आज हम सभी लोग अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं। 14 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती को मनाते हैं और ये दिन समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर वैचारिक रूप से देखें तो सामाजिक समरसता एवं समरसता का प्रश्न प्रमुख रूप से सामने लाने वाले नेता और विचारक के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर साहब का अगर डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा परिवर्तित क्रांति को दलित क्रांति तक सीमित करें उनके दृष्टिकोण के आगे तो फिर ऐसा नहीं है। हम अगर तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो समय अंग्रेजों ने भी तमाम सामाजिक सुधार किए थे, तमाम कानून बताए बनाए, लेकिन इसका देश में कोई समाज व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य अंग्रेजियत से सराबोर एक तबके का निर्माण करना था। क्योंकि अपने व्यापार में अंग्रेजों ने शिक्षा को सार्वजनिक जरूर किया, लेकिन उसका लाभ